नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 और फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इससे पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार ने एमएसपी को लेकर यह सौगात दी है। इसके अलावा कुछ पुराने जो क्षतिपूर्ति के मामले हैं उनको भी 1 हफ्ते में भुगतान की बात की है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की घोषणाएं होंगी तो चुनाव से पहले ये घोषणाएं हो रही हैं, इनको लेकर विपक्ष सवाल उठाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा होने जा रहा है कि वो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा, तो सवाल उठेगा कि चुनाव में इसका कितना असर होगा। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने चला बड़ा चुनावी दांव। किसानों को मनाने में जुटी बीजेपी। सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। 133 करोड़ का कर्ज माफ। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार प्रदेश भर में सभी 24 फसलों को एमएसपी पर ही खरीदेगी। पहले 14 फसलों की खरीद होती थी, बची 10 फसलों को भी एमएसपी के दायरे में अब लाया जाएगा। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। सरकार सभी फसलें एमएसपी रेट पर खरीदेगी। किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। 2023 से पहले फसलों को हुए नुकसान के 137 करोड़ रुपए एक ही हफ्ते में किसानों को दिए जाएंगे। 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को दिए जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। बिजली विभाग फ्री में बदलेगा ट्रांसफार्मर। 3 स्टार वाली मोटर हरियाणा में बनेगी। शंख बजाकर किया चुनावी शंखनाद। कुरुक्षेत्र रैली में मुख्यमंत्री ने शंख बजाकर चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया। साथ ही दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। इससे पहले सीएम सैनी ने हरियाणा के किसानों के लिए कर्ज माफी और सभी फसलों पर एमएसपी देने जैसे कई बड़े ऐलान किए। तो आप सुन रहे थे और इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में इन बातों पर मोहर भी लगी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इनके साथ चर्चा करेंगे। प्रोफेसर विदु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश रोड कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और इसके अलावा अमिता द्विजा ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जुड़ रहे हैं। तो इनके साथ हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो फैसला है इसके मायने क्या हैं और क्या इसकी टाइमिंग पर सवाल उठेंगे। हालांकि सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। प्रोफेसर विदु रावल, शुरुआत आपसे करते हुए मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो ऐलान हुए हैं, इन ऐलानों का इम्पैक्ट और पब्लिक के बीच इनका प्रभाव ये समझने का समय अभी है सरकार के पास या नहीं फिलहाल? वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, देखिए ये बात तो आपने ठीक कही कि ये समझने का समय है या नहीं। मैं ये सोचता हूं कि जो किसान जो पूरे हरियाणा के आज झूम रहे हैं, जो खुशी में नाच रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ अपने अपने भाइयों की, अपने ताऊओं के, चाचाओं के साथ जो है मैं उनकी खुशी में शामिल हूं या इस विश्लेषण में बैठूं कि हमारे उजड़े हुए जो विपक्ष है उसकी दुकान किस प्रकार लुट गई, किस प्रकार से उनके दुष्प्रचार को बहुत जबरदस्त प्रहार जो है कल ऐतिहासिक जो घोषणा चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने की थी, जिसका 24 घंटे के भीतर उसको कैबिनेट द्वारा पारित करवाकर आज हरियाणा ने इतिहास बना दिया है। आज ये इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि हरियाणा पहला राज्य बना है जिसने सभी 24 की 24 फसलें जो केंद्रीय समिति एमएसपी में लिस्ट करती है, उन 24 की 24 फसलों को हम खरीदते हैं। और ये परिप्रेक्ष्य समझना बड़ा आवश्यक होगा वरुण जी।
हमारे पड़ोस का कोई भी राज्य कोई एक फसल भी जो है एमएसपी पर नहीं खरीदता है। कोई भी विपक्ष का एक भी राज्य एक दाना भी एमएसपी पर नहीं खरीदता है। हरियाणा के अंदर हमसे पूर्ववर्ती सरकारों में एक भी सरकार ने कभी एक दाना भी जो है, राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, किसी एक भी राज्य सरकार ने एक दाना भी कभी एमएसपी पर नहीं खरीदा है। और हम जो कि पिछले 10 साल से देश के अंदर अग्रणी थे, सबसे अधिक फसलों को एमएसपी पर खरीदते थे। अब हमने अपने खुद के रिकॉर्ड को किस प्रकार से बेटर करके हमने कहा कि कोई भी फसल जो 24 लिस्टेड होते हैं जिसकी एमएसपी केंद्र सरकार घोषणा करती है, जिनकी उन 24 की 24 फसलों को किसान जो है अपने खेत में उगाए और उसकी बेचने की जिम्मेदारी जो है उसके कंधों से उस भार को हटा दिया। उसका खरीदार जो है हरियाणा की सरकार बनेगी। कहीं किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी कोई वो नहीं रहा। और ये तो तब जब हमारे यहाँ पर कितने भद्दे प्रकार के षड्यंत्र रचे गए हैं ऐसी सरकार के प्रति, जिस सरकार ने किसान को फसलों का एमएसपी दी, फसलें अधिक फसलें जो है हमने खरीदी, जबकि हमारे पड़ोस के राज्य नहीं खरीद रहे थे, जबकि कांग्रेस की पहले की कोई सरकार नहीं खरीदती थी। ये तब जब हमारे पड़ोस की आम आदमी पार्टी की सरकार किसान से ये वादा करके आई थी कि हम किसान से दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। आज 2.5 साल हो गए, एक फसल छोड़िए, दाना छोड़िए, एक दाना भी नहीं खरीदा। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चौधरी नायब सिंह सैनी ने कमाल कर दिया। कुछ फैसले ऐसे होते हैं वरुण जी जिनको वर्ष नहीं, दशकों तक, सदियों तक याद रखा जाता है। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, हालांकि अन्य दल के थे चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने एक फैसला किया था कि 100 रुपए शुरू की थी पेंशन और उसको वर्ष नहीं, दशकों से याद किया जाता है। मुझे लगता है चौधरी नायब सिंह सैनी का ये फैसला दशकों नहीं, सदियों तक याद रखने वाला है। किस प्रकार से इसने विपक्ष की दुकान ही बंद कर दी। चलिए, वो मैं विपक्ष से पूछ लेता हूं एक बार, बोलने की दुकान बंद कर दी है। सुरेश रोड साहब, देश का पहला राज्य जहां की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, उपलब्धि है या नहीं? ये सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चे की या किसानों की सरकार से मांग थी एमएसपी गारंटी। आप उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे, एमएसपी की गारंटी पे कोई कानून लेकर नहीं आ रहे, और आप डंडोरा पीट रहे हैं कि हमने 14 फसलों के बाद इन फसलों पे और दे दिया। फसलों की अगर लिस्ट आप इनसे पूछें तो आज इसमें नारियल की फसल भी शामिल है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, मीडिया के थ्रू, मीडिया के माध्यम से, कि हरियाणा में अगर 1 किलो भी नारियल का उत्पादन होता हो तो कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है आपको, आप साबित कर दो। हरियाणा की क्लाइमेट ही नहीं है। मैं अभी किसी दूसरे चैनल पर था, वहां बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि अगर नहीं होता तो आगे किसान एमएसपी के लालच में नारियल का उत्पादन करना शुरू कर देगा। अरे नारियल की फसल के लिए वहां उसके प्रति जो जलवायु, जो क्लाइमेट होता है, तो उसका तो भी फर्क होता है। ये थोड़ी कि नारियल आप यहाँ पर उगा दोगे। सुरेश जी, दूसरी फसल जो इसका जवाब तो है ना, एक मिनट सरसों का उत्पादन होता है क्या? सरसों दूसरी मैं बता रहा हूँ, दूसरी फसल है, जूट की फसल है। हाँ या ना? जूट की फसल की चुनौती है। एक क्विंटल जूट की फसल हुई हो तो नहीं खरीदती थी। तो पंजाब का 84,000 एकड़ की सरसों हरियाणा में आके क्यों बिकती थी? राजस्थान की 10 लाख एकड़ की जो सरसों है वो हरियाणा में आके क्यों बिकती? नहीं, अरे इधर उधर की ना बात कर, इधर उधर की हम तो सीधी बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की नहीं कर रहे। प्लीज इंपॉर्टेंट विषय है। आप दलहन की बात करो भाई, आप उसमें रागी, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी, ये सब भी तो है ना। रुकिए, मुद्दे की बात करो सुरेश रोड, बहुत हो गया भड़काना। अच्छा रुकिए, बहुत हो गया भड़काना। अच्छा प्रोफेसर रावल रुकिए प्लीज। हरियाणा में 90% फसल धान की होती है। 2 गाय या 2 भैंस जो लोग रखते हैं ना, उसके चारे के लिए भी खेत खाली नहीं रखते। अगर किसी किसान पे 5 एकड़ जमीन है तो वो 5.5 एकड़ जमीन में या तो धान उगाएगा या फिर गेहूं लगाएगा। वो कभी भी ये नहीं होता कि आधा एकड़ या 1 एकड़ भी चारे के लिए, क्योंकि उसको लालच होता है कि अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, फीस के लिए वो गेहूं का उत्पादन करे या फिर जीरी का धान। ये फैसला ठीक है या नहीं है? एक मिनट सुरेश रोड ये नहीं बता रहे कि सरसों को, मक्के को
बाजरे को मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को सुनने को दो, आपकी किस बता रहा हूँ, सरकार मक्के ने में आ कभी रहा हूँ। खरीदा? एक-एक और करके। हरियाणा में नहीं होती क्या? मेरी बात क्या सुनिए। ये हरियाणा में होती है या नहीं होती ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं। कोकोनट पर पहुंच मैं गए, मक्के में आ गया, नरू पर पहुंच मक्के गए, की फसल, मक्के की नारियल फसल पर का पहुंच बताता गए। हूँ। अरे सरसों गेहूं की की बात करो सुरेश गेहूं रोड, की कटाई के बाद, सूरजमुखी गेहूं की की बात करो, कटाई आप के किस बाद क्षेत्र के हैं? फसलों के चारे के कुरुक्षेत्र लिए जिले में 1 सूरजमुखी। 1.5 महीने के लिए मक्का उगाया जाता है। मक्के की फसल, यानी किसान हरियाणा का जो हमारा पूरा एरिया है, हम किसान हैं। अपने फसलों के चारे के लिए मक्के को काटकर अचार डालकर किसान स्टोर करते हैं, जैसे तूड़ी का स्टोरेज होती है, ऐसे उस पे मक्के की फसल का उत्पादन नहीं किया जाता, ना वो मंडी में आता। और जो बात इन्होंने एक बड़ी बात कही है दिवाली यादव जी ने, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो? इन्होंने कहा कि 127 इन्होंने क्विंटल कहा मैंने कि बेच कर आया पंजाब हूँ, से सरसों आती है। 127 क्विंटल मक्का मैं बेच कर आया हूँ, वरुण जी, 127 एक क्विंटल सेकंड की तो बात है मैंने मेरी। बेचा है, मेरे वरुण पूरे जी, गांव मेरी में एक बेचा है। सेकंड की क्या बात बात है। कर रहे हो सुरेश रोड? इन्होंने कहा कि सुरेश पंजाब रोड से ये सरसों शर्मनाक आती है। बात कर रहे हो, मैं मक्के ये के कहना किसान के चाहता लिए हूँ, शर्मनाक बात कर रहे हो। एक-एक करके प्लीज, ऐसे नहीं ना। सुरेश रोड, वरुण सुरेश जी, रोड मैं लगातार अपनी झूठ बात बोल कवर रहे करता हैं, हूँ। झूठ की फैक्ट्री खोल दी इन्होंने है इन्होंने, खटाखट झूठ। राहुल गांधी वाले स्टाइल इन्होंने में खटाखट रुकिए झूठ। रुकिए रुकिए, एक हाँ मिनट, भाई, एक वो 127 बात क्विंटल तो कंप्लीट मैं कर ले बेच बस, कर फिर आया आगे हूँ, दो और गेस्ट बैठे हैं ना 127 क्विंटल जी। तो मक्का मैं बेच कर आया हूँ। ठीक है। मैं जे फार्म दिखाता हूँ आपको। आप कौन सी दुनिया में मैं रहते हैं? क्या मक्के की मक्के बात का मैंने किसान नहीं बताई, है हरियाणा फसलों में? के चारे के लिए 80% जनता टीवी मक्के की देख रहे हैं, फसल सभी गेहूं की किसान देख कटाई रहे के हैं बाद कि और जीरी मक्के का के कोई किसान ही नहीं लगाने रहा से क्या पहले हरियाणा में? किसान उगाता है। मेरे पूरे सुरेश एरिया में रोड मैं फोटो खोल भेज दूंगा। एक मिनट, एक मिनट, मक्के एक का मिनट। कोई किसान अच्छा, नहीं मेरा है एक हरियाणा सवाल, में। प्लीज प्लीज रुक जाइए, एक रुक बात जाइए। कवर है, एक सुरेश रोड बात। साहब, मेरा एक सवाल दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात की, इसमें सरकार को क्या कुछ और कर देना चाहिए था जो आपकी सरकारें कर रही हैं? हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में आपकी फंस गए। सरकार ऐसा क्या कर रही है जो इनको करना चाहिए था जो ये नहीं कर रहे? एक बार बताइए जरा। ये फंस गए, ऐसे ये वरुण फंस जी, गए, विषय ये सेंटर फंस का गए। है। एक मिनट। और हम तो सरकार आते ही एमएसपी के ऊपर कानून आपकी कौन सी लेकर आएंगे। सरकार कुछ सबसे कर बड़ी रही है बात जो यही हमने नहीं किसानों की किया? मांग है और यही कांग्रेस पार्टी की मैं मांग आप है। एक मिनट हम प्लीज, नहीं रावल साहब, कर रहे हैं, एक एग्जांपल दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट प्लीज, रावल साहब, एक बात प्रोफेसर रावल करना रुकिए, चाह रहा एक मिनट देखिए। नहीं नहीं, हरियाणा का किसान सुन रहा है ना। प्रोफेसर रावल एक मिनट, मुझे 10 चीजें बताऊंगा। एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना बताएं सुरेश रोड साहब कि आपकी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल की सरकार ऐसा क्या कर रही है किसानों के लिए जो हरियाणा सरकार को करना चाहिए जो नहीं कर रही? वो वहां की सरकारें जो फसल वहां पर होती है कुछ नहीं उसका करती एमएसपी से किसान भी के ज्यादा लिए। रेट दे रही है। कांग्रेस चौधरी कुछ भूपेंद्र नहीं सिंह जी करती के किसानों होता के में लिए। नाशपाती कांग्रेस साढ़े केवल 6,000 किसानों रुपए को बरगलाती क्विंटल। है। एमएसपी से बिकती ज्यादा थी। रेट वहां मिल रहा है, आप ये कह हरियाणा रहे में हैं? एक नारा लगता था, हरियाणा में एक नारा लगता था कहां मिल भूपेंद्र रहा है? सिंह हुड्डा जी के राज में कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाज में। अब ये चुनाव सिर्फ अरे अध्यक्ष जीरी जुमले ठीक बता है, रहे हैं। चलिए अब ये ठीक है, नारियल का अब बहुत सारे विषय हो गए इसमें कवर। कर रहे हो भाई? अब बहुत सारे विषय हो गए, रुक जाइए। एक बात नहीं नहीं प्लीज, अरे भाई दो और गेस्ट बैठे हैं, ऐसे मत करिए ना, रुकिए। मेरी बात आप सुनिए, तुम्हारी अपने रावल जी लगे मेरा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप भी बोल लिए। नहीं, एक सेकंड की बात है। एक दाना नहीं जो बिकता जो भूपेंद्र रावल हुड्डा जी ने। ने एक बात वो कही तो प्राइवेट खरीदी कि थी, वो तो प्राइवेट जो बिकी फसल थी, नहीं और उसके पंजाब बाद से तो सरसों सरसों आती बिक चुकी है। है। अगर आप एमएसपी दोगे नारियल पे तो फिर तो केरल से नारियल भी आ जाएगा। हरियाणा के लोगों का क्या फायदा है? सरसों पर भी दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सरसों पर भी दे रहे रुक हैं। जाइए। मक्के चलिए पर रजत भी दे रहे पंजेटा, हैं। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज। रजत पंजेटा, जब ये बात हो रही थी कि ये ऐतिहासिक फैसला है, हरियाणा का किसान खुश है, तो आप भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, बताएं। वरुण जी, मैं खुश नहीं नजर आ रहा था, मुस्कुरा रहे थे? मैं मुस्कुरा रहा था। चलिए, मैं अमेंड कर देता हूं। मुस्कुरा रहा था। हाँ, अमेंड कर दीजिए इस बात को। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि सरकार कुछ बोले या बोले, मीडिया की एक जिम्मेवारी बनती है जी कि वो तथ्यों तक जाए। और मुझसे भी एकदम एक अलग चैनल ने ये सवाल पूछा था कि सरकार ने कर्ज माफ कर दिया किसानों का। आप भी निरंतर, अभी डिबेट शुरू होने से पहले आपका चैनल भी चला रहा था कि किसानों का 133 करोड़ का कर्ज माफ। देखिए, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। मैं आपको थोड़ी करेक्ट कर दूं यहाँ पर। ये आबियाना है, और आबियाना जो नहरी पानी के ऊपर जो पहले 20-30 रुपए होता था, और उसको जो आज 100 रुपए है, जो गाई बोलते थे हरियाणा में, गाई डिपार्टमेंट का। हाँ, तो वो टैक्स जो है उसे माफ करने की बात जो है वो सरकार ने करी है। किसी बैंक से लिया हुआ कोई किसान का कर्ज
माफ नहीं हो रहा है। ठीक है। और इसको किसान का कर्ज माफ करने का शब्द ना इस्तेमाल किया चलिए जाए। आप भी आना और कर लेते हैं नहीं, इसको। आप ही आना बिल्कुल। ठीक है। और कई अन्य चैनल्स ने क्या किया, जाति जैसे हमारे पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला जी से भी सीधा सवाल कर दिया। आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक चौथा स्तंभ हैं। नहीं नहीं, देखिए सरकार ने कहा कि हमने ये किया, हम वो बता रहे हैं, आपको बिठाया, आप काउंटर करिए सर। सरकार तो कुछ भी कह देगी। देखिए सरकार ने ये झूठ बोला है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि ये झूठ किया। नहीं नहीं, आप तो इस बात पे मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा किसान नाच रहा है। नहीं, नाच नहीं रहा, कोई नहीं नाच रहा, यही नाचते हैं सिर्फ भाजपा वाले और इनके संगठन वाले, इन्हीं का काम नाचना है। हरियाणा का किसान तो आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है हरियाणा का किसान तो कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज मुक्त कर दीजिए उसको। क्या 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 लगेगा, एमएसपी के ऊपर कानून बना दीजिए। किसानों को तो लठ मार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, माँ बहनों के सर फोड़ रहे हैं, फिर मुस्कुरा रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो बात कर रहे थे कि एमएसपी की बात कर रहे थे, तो हरियाणा में सभी 24 फसलें बार बार सेंटर में जितनी बोली जा रही है। आज नारियल की बात हो रही थी, ठीक है, डी हर्ष जो होता है जिसके ऊपर उसका शेल निकाल लिया जाता है, उससे एमएसपी। लेकिन हरियाणा में कितने लोग उगाते हैं? जूट के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हो, कितने लोग उगाते हैं? रेपसीड के ऊपर आप दे रहे हो, उस पर कितने लोग उगाते हैं? आप ऐसी बातें करते हैं जो बड़ी हास्यास्पद है। आप मुझे बताइए, सूरजमुखी के ऊपर एमएसपी मिलती है हरियाणा में जो उगती है, जो किसानों की फसलें उगती है, उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। 6450 रुपए एमएसपी, 45 रुपए बिकी, बावनतर भरपाई दिया 1000 रुपए, तब भी 1000 रुपए का घाटा। सरसों 5500 का रेट, 4500-4600 में बिकी, 20 क्विंटल की कैपिंग, उसके ऊपर भी बावनतर भरपाई के बाद भी घाटा। बाजरा है, बाजरे के ऊपर बावनतर भरपाई देने के बाद भी 1500-1600 में बिका। मैक्सिमम 2400 रुपए का अगर रेट है तो मैक्सिमम खरीद किया है एफिड ने। एफिड की भी खरीद 2150 रुपए की जो सरकारी है, उसकी खरीद भी जो मैक्सिमम रेट मिला वहां नहीं मिला। गेहूं के ऊपर नमी के नाम पे काटते हैं। अरे आप धान का रेट दे दीजिए ना, जो चुनावों में घोषणाएं करी थी, कहीं 3600 दे रहे थे, कहीं 5000 रुपए में बोल रहे थे, वो दे दीजिए जो अभी 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा करी। देखिए सरकार का इस समय की ये कहते हैं ना कि झूठी झूठी बातें करके, देखिए जिसे देना होता है ना वरुण जी, वो क्या करती है सरकार आते ही जो करती है, वो सरकार जनता को अगर कोई लाभ पहुंचाना कि आप आएंगे, या तो कर्ज तो चलो माफ किया ही नहीं, एमएसपी तो कानून भी नहीं बनाया, आते ही करेंगे, घोषणाएं नहीं करती वो। अब जाते समय आप इनसे ये पूछिए कि पिछले 10 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितने किसानों की कुर्की के नोटिस आपने लगाए, कितने किसानों को आपने विवश किया, तंग किया, और अभी भी आपने उनका कोई कर्ज माफ नहीं किया। ये सिर्फ झूठी बातें है। ये आबियाना है, इसको आप बीच में मत लेके आइए। ऊपर से इन्होंने एक और कही बकाया राशि 2016 की वो दे देंगे, और अभी की पीछे की पड़ी हुई है वो उस। देखिए ये प्रैक्टिकली जहां पे इतने धरने लगे हैं, जो असलियत में जो डिबेट्स हुई है, आप सिरसा ले लीजिए, आप हिसार ले लीजिए, कहां पर ऐसा मुझे बताइए मुआवजे के लिए धरना नहीं लगा। अपने ऑफिस के आगे जो पंचकुला तक जो मीटिंग के लिए बुलाया गया, वहां तक धरने लगे। मुआवजा तक तो देते नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ये बड़ी बड़ी बातें। विधानसभा का सत्र चल रहा था, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, बाढ़ से पहले हो गया था, वो बाढ़ वाला अलग है, उन्हीं का ही नहीं मिला किसानों को। ये बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप ये समझिए, आप छोटी सी बात ये समझिए कि अगर जैसे किसान का अगर कर्ज मुक्त करना है, उसके लिए सीधा सीधा आपका जो किसानों का बैंकों से लोन है, जैसे स्वर्गीय देवीलाल जी ने किया था मुख्यमंत्री बनते, सीधा 10,000 रुपए का लोन माफ कर दिया था। उस समय लाखों की वैल्यू थी, 10,000 के लोन की थी। आप ये बताइए कितने किसानों के कितने लाख का कर्ज माफ किया? ठीक है, आप कह रहे हैं ये इन घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अबिता जुजा, ठीक है, अबिता जुजा, मुझे अब ये कंपैरिजन मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, वरुण जी खत्म कर रहा हूँ। आप मेरा सीधा सीधा सवाल ये है, ये सरकार इतनी किसान हितैषी है, जो मुस्कुरा रहा था मैं, बनती है। आप हाई कोर्ट ने कहा कि आप रास्ता खोल दीजिए, किसानों के रिश्ते खोल दीजिए, शंभू बॉर्डर को खोल दीजिए। ये हाई कोर्ट गए उसके खिलाफ और उसको अपनी जीत बताया, सरकार की जीत है। जिन पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर टीयर गैस गोलियां, रास्ते रोके, किसानों को जाने से रोका, उनको ये मेडल देके सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है।
हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। की पार्टी कैसे देगी? तो खुद जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि जो कैबिनेट में उन्होंने पास करा है इस चीज को, तो जो जितने भी कानून कृषि से रिलेटेड है या जो भी एमएसपी से रिलेटेड है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उन्हीं का फाइनल डिसीजन होता है। वही अथॉरिटी है अल्टीमेट जो इस पर अपना फैसला देती है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट और राज्य है वो फैसला लेते हैं। तो ये जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो तो हमारे हाथ में नहीं हो कैबिनेट। खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि वो वहां पर गए, तो इस तरीके से हर विपक्ष की पार्टी कह रही है कि भैया हमको भी दो, और इन्होंने अपनी ही बात से स्पष्ट कर दिया कि जो विपक्ष के पूरे देश में इतनी जहाँ पर विपक्ष की पार्टियां हैं वहां पर राज्य है अपने एमएसपी पर देने के लिए। क्यों ये जो सेंटर में सरकार है ये बीजेपी सरकार को चाहती ही नहीं है। ये तो एक फेडरल स्ट्रक्चर पर जो चोट मार रहे हैं, ये पॉपुलेशन चाहती ही नहीं है। ये जिस सत्ता में मेंटेन बने रहने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। उन्होंने एक और स्टेटमेंट ये बोला कि दुकान लूट गई विपक्ष की। सर दुकान सिर्फ विपक्ष की, पूरे देश की जनता की लूट गई, किसानों की लूट गई, बहने और भाई। वरुण जी ठीक कह रहे हैं ये? एक मिनट वरुण जी ठीक कह रहे हैं क्या? कैबिनेट पंजाब में नहीं है क्या कोई कैबिनेट? कैबिनेट का मतलब केवल केंद्र में होता है। बदतमीजी आप कर रही हैं बिना जानकारी के। नहीं आप बिना जानकारी के ले आपको क्या कह रही है कि कैबिनेट केंद्र में होते हैं केवल? पंजाब में कोई कैबिनेट नहीं है, दिल्ली में कोई कैबिनेट नहीं है, दिल्ली में पंजाब में कोई कैबिनेट नहीं है आपके मुताबिक। अरे इतना वर्कआउट होने की जरूरत नहीं है, इतना चार्ज ना होइए। ठीक है रुकिए, अब रुक जाइए। पंजाब में कोई कैबिनेट अच्छा रुकिए नहीं प्लीज, आप पर्सनल ना हो किसी से भी, कोई पर्सनल ना हो, विषय बहुत गंभीर है प्लीज। ठीक है प्रोफेसर गुजरावल, ठीक है प्रोफेसर गुजरावल भाई, एक तो आबियाना को एक आप कर्जा माफी ना कहें भाई, वो एक गलत मैसेज जा रहा है। एक दूसरा, ये जिन फसलों की आपने बात की है हरियाणा में उससे बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा ऐसा नहीं है, और आप किसान हितैषी हैं तो सीधा किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर देते? चौथा ऐड कर देता हूं, वो कहने की अभी चुनाव के समय याद आई आपको। वरुण जी पहले तो जो है इसमें पांचवा आप ये भी ऐड कर सकते थे कि हरियाणा के अंदर कैबिनेट होती है, पंजाब में और दिल्ली में कैबिनेट नहीं होती है। ऐसा भी मुझे आज ही पता चला आपके चैनल के माध्यम से। एक प्रमुख पार्टी की प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट का मतलब होता है सेंटर की कैबिनेट। खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद वो मुझ पर बदतमीजी का भी आरोप लगा रही थी। अभियाना की जहां तक बात है, ये अंग्रेजों के समय से लग रहा था। ये कहना कि अभियाना का हटाया तो क्या बड़ा किया, तो ये छोटा सा काम आपने क्यों नहीं कर दिया साहब? तीन बार जो है लोकदल की सरकार रही, अलग अलग नामों से रही। ठीक है हमारे समर्थन से बनी, हमारे बिना समर्थन के नहीं बन पाई, लेकिन आपने ये छोटा सा काम क्यों नहीं किया साहब? किसानों ने इसके लिए आंदोलन किए हैं। मैं आपके पास अखबार की कटिंग भेजता हूं साहब कि किस प्रकार से नहरी पानी पर भी, अरे पानी जो नहर का आता है उस पर भी आप पैसे लिया करते थे, हमने वो खत्म कर दिया। और सिर्फ खत्म नहीं किया, उसके बाद जो बकाया रह गया था हमने कहा वो बकाया भी देने की जरूरत नहीं है, उस बकाया को भी हमने खत्म कर दिया। 133 करोड़ के करीब जो बकाया है उसको भी खत्म कर दिया। दूसरा, आपका ये सवाल था कि हरियाणा के अंदर ये फसलें नहीं होती, केवल 1-2 फसलों को, क्योंकि चांद में भी दाग ढूंढना है ना। जिन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं है, अपनी सत्ताओं के दौरान लूट और खसूट में रहे और सत्ताओं के बाद आकर जब जांच हुई तो जेल में लैंड अप हुए, वो लोग क्या बताएंगे? अपनी सरकारों की कोई उपलब्धि थोड़ी बता पाएंगे। वो तो चांद में दाग ढूंढेंगे, वो तो 24 फसलों में कोकोनट की फसल ढूंढेंगे, कोई जूट की फसल ढूंढेंगे। उन्हें दलहन तिलहन नहीं दिखेगी, उन्हें सरसों नहीं दिखेगी, उन्हें सूरजमुखी नहीं दिखेगी, उन्हें बाजरा नहीं दिखेगा, उन्हें मक्का नहीं दिखेगा, उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस आई। ये तो दिखेगा ही वही जो देखना चाहो वही दिखेगा साहब। देखने को तो किसान को आज दिख रहा है, और किसान को हरियाली दिख रही है, किसान को आज खुशहाली दिख रही है, और आप उसके खुशी में भी शामिल नहीं हो सकते, आप खुशहाली में भी शामिल। अच्छा, एक और आपने सवाल किया, 1 मिनट रुक जाइए, बहुत कॉमेडी किया आपने, मैंने बीच में नहीं। एक सवाल मुझे याद और करवाइए, उसके बाद मैं चुनाव वाले सवाल पर आता हूं। वरुण जी, एक सवाल और आपने किया था।
नहीं, सवाल यही था मेरा कि भाई चुनाव के समय एक आपको चुप याद रहने है। की भी कोशिश कीजिए, दूसरों की अच्छा, बात चुनाव नहीं। ये तो हम भी डिस्कस करेंगे। चुनाव के ये बीच में नहीं बोलेंगे। अमिता जी, बहुत कॉमेडी हो चुकी है, नहीं, कॉमेडी वाला नहीं, पोर्शन आप पूरा बोल हो रहे हो गया तो हम नहीं डिबेट का। बोलेंगे। अब तो आप सीरियस ठीक, डिबेट जब कर पहले ले। आप बोल रहे थे अब मैं सीरियस नहीं डिबेट बोली करें। थी, पर अब मैं बोलूंगी, रुक जाइए। आपको सीखना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट करना अरे कुछ काम का बोले तो आप मेरा समय ले। रुकिए, अमिता, एक सेकंड रुकिए, प्लीज, प्लीज। फॉर गॉड सेक, प्लीज। ऋतु रावल, ये बात कंप्लीट करिए। ये चुनाव के समय आपको याद आई और आप किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर देते? मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मोहतरमा चुप हो जाए। अमिता, एक मिनट, एक सीरियस क्वेश्चन मैंने लिया है कि भैया किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर देते, एक बार मैं पूछ तो लूं जी। हाँ, ये कर्जे माफ पर कर। देखिए, अभी हमारे साथी ने बताया कि किसानों का कर्जा माफ किया इंडियन नेशनल लोकदल ने। चौधरी देवीलाल जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल नहीं थी तब, दूसरे नाम से, शायद बीकेडी या लोकदल के नाम से या जनता दल के नाम से तब सरकार, उस समय इन्होंने कर्जा माफ किया। तो ये मान लें कि उसके बाद किसान ने कर्ज ही नहीं लिया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी किसान को, वो तो जीवन भर के लिए खुशहाल हो गया होगा। ये जो मेथोडोलॉजी है ना किसान को बर्बाद रखने की, कैसे कांग्रेस वाले भी आकर बताते हैं हमने 600 करोड़ रुपए माफ किया था कर्ज, और उसके बाद आकर ये नहीं बताते कि उस 600 करोड़ के बाद 60,000 करोड़ किसान ने कर्ज के अंदर फिर डूब गया। किसान को सशक्त करना है या हर बार सरकारों की तरफ ताकता हुआ चेहरा देखना है कि कब सरकारें आकर कर्ज माफ कर देंगी, चुनाव आएगा, जैसे कांग्रेस की सरकारें किया करती हैं। हमारा मॉडल दूसरा है। हमारा मॉडल है किसान को सशक्त करने का, और इसी नाते से हम इस काम में करते हैं। हम एक के बाद एक कदम हमारा किसान को सशक्त करने का है। अरे सोइल टेस्टिंग भी हो सकती थी क्या देश में? किसी ने सोचा भी था? कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट या अय्यर रिपोर्ट में कहीं दबा पड़ा था किसी कागज में कि सोइल टेस्टिंग कर जो सबसे उपयुक्त फसल है वो लगाई जाएगी? यहाँ सोइल टेस्टिंग लैब बन गई हरियाणा के गांवों में। क्या बात, किस प्रकार से, ये सोच का फर्क है, एक बड़े पैरामीटर। और इसलिए जब आप मुस्कुराने पर सवाल कर रहे थे, हंसने पर सवाल कर रहे थे, तो मेरे पीछे से गाना आने लग गया कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो गम जो है आज, ठीक है, वो गम अब रोड साहब के पास निचोड़ दिया आपने। अभी एक जवाब छोटा सा आ गए सारे जवाब। एक चुनाव, आप अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं दूंगा, मैं उसके लिए चुनाव के ऊपर। तो वो जो गम है ना, ये दुकान लुट चुकी है। ये सुरेश रोड के सुरेश रोड साहब, इनकी हर सरकार चुनाव से पहले घोषणाएं करती है, कोई भी सरकार हो, या कोशिश करती है मैक्सिमम कुछ वो कह दे। मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन ये केवल घोषणाएं करते थे। वरुण जी, एक फर्क है, एक अंतर है। नहीं, अरे रुकिए, हुड्डा ने भी ओनली 30 सेकंड सुरेश रोड जी, उसके बाद आपका, इट इज योर शो मैन। अभी केवल 30 सेकंड। देखिए, गोहाना के अंदर रैली हुई थी 2014, 10 नवंबर 2013 को हुई। उसके लगभग एक साल तक भूपेंद्र हुड्डा की सरकारें रही थी, लेकिन उस दिन जो घोषणा की थी ना, ये कहा था अगर सरकार एक साल बाद दोबारा आ गई फिर उसको लागू करेंगे। सरकार तो आनी ही नहीं थी। हमारे यहाँ पर जो चीज घोषणा हो रही है अगले दिन लागू हो रही है। ठीक है, अगली चीज ये कहते थे 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किसानों के खेत के खराबे का मुआवजा करेंगे। अरे 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 1 साल तक रहे। हमने 10,000 नहीं किया, हमने सीधा 12,000 कर दिया। ये कहकर गए थे कि 750 से बढ़ाकर 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन करके जाएंगे। अरे की तो नहीं, आकर पैसे तो जो अब आ गया। 30 सेकंड हो गए आपके। सुरेश रोड साहब, 1200 भाई हर सरकार चुनाव से पहले घोषणाएं करती है। अभी राजस्थान में नवंबर में चुनाव था, अक्टूबर में गहलोत साहब ने 3 नए जिले बना दिए। तो मतलब हर सरकार कुछ ना कुछ करती है ना, ये तो उसी का पार्ट हो गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो घोषणा लेकिन इस लेवल पे नहीं, जैसे रावल जी की सरकार करती है ना, इस लेवल पे दुकान कोई नहीं खोलता कि श्रीराम जैसे सेल नहीं लग जाती है दिवाली से पहले, पटाखे दुकानदार, मतलब कोई परचून की ज्यादा सामान बांट दिया, आप ये कह रहे हैं? पटाखे बाहर रख देता है कि ले जाओ पटाखे, सामान ज्यादा बांट दिया सरकार ने। ऐसे झूठी घोषणाएं कोई नहीं करती है। सेल लगाई है जो, ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। जिन्होंने दादू पर नलवी नहर बंद कर दी, जिन्होंने ये शर्त लगा दी थी, देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। के बाद आज आप जब सरकार जा रही है तो आप उसको छूट दे रहे हो। ये आपने बैन लगाया था भ्रष्टाचार में, किसान को आपने डोह के रख दिया, और उसके बाद आज आप कह रहे हो ये शर्त रखी किसने थी? सारी गुजरात की कंपनी थी। मैं पुंडरी में साबित करता हूं, रावल जी आप आ जाइएगा। 50,000 60,000 की मोटर आती थी, किसान को कनेक्शन मिलता था, मोटर ले आओ वहां से। सर, आपने डार्क जोन में डाल दिया था।
आज आपके आपने छूट दे दी, किसान को 9.5 साल आपने मार के रखा। में दलीलें देकर डार्क जोन हटवाया। उस डार्क जोन की दलीलों में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखवाया था कि 5 स्टार मोटर लगाएंगे, एफिडेविट दिया, तब जाकर आपने तो आधे हरियाणा को सूखा कर दिया था। किसान के नाम से आपने कनेक्शन दिया, हमारे समय को पीले रंग के उदासार के राज्य में पीले रंग के ट्रांसफार्मर रख दिए हुए हर जगह, हर मोटर पे, हर ट्यूबवेल पे। एनजीटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया था कि 3 स्टार मोटर, 4 स्टार मोटर, 5 स्टार मोटर देंगे। ठीक है, रुक जाइए, बस रुकिए। किसान की जमीन को खाली करवाया। ठीक है रजत पंजेटा, रुक जाइए। ठीक है, उल्लंघन आपने किया। रजत पंजेटा, मंगर गांव की जमीन, बंदवाड़ी गांव की जमीन सारी की सारी रामदेव को मुझे इम्पैक्ट बताइए इसका। वहां एनजीटी का उल्लंघन है। इन ऐलान का या कैबिनेट में इनके पास होने का इम्पैक्ट बताइए क्या है ग्राउंड पर। देखिए, एक और झूठ बोल दिया गया यहाँ पर कि कैबिनेट पे हमने करा लिया, ये घोषणा की है। ये घोषणा बजट में कर दी गई थी। ये जो आबियाना वाली घोषणा है, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने बजट में इसकी घोषणा कर दी थी। ये सैनी जी की कोई नई घोषणा नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, इन्होंने बकाया माफ किया, बकाया। अच्छा ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सुधार कर लो, आप सुधार कर लो, ठीक है, तो समझ आ गया तो सुधार कर लो। एक मिनट। अरे बकाया की तो बजट में नहीं आया था, वो तो कल घोषणा हुई है। बकाया सर, बकाया। एक मिनट, अरे आगे तो बोलने दो, आगे भी तो बोलना है। आप एक ही बात ठीक कर लो, अगला बोलने से पहले पकड़ के बैठे, ठीक कर लो, फिर आगे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आपकी सरकार थी, आपने कर्ज माफ कर दिया, उसके बाद तो किसान ने शायद कर्ज लिया नहीं होगा। तो अब आपके हाथ में सारा कुछ है, कलम आपके हाथ में है। एक कलम आप नहीं दे रही है। विजय रावल जी आज माफ कर सकते हैं, इतनी ताकत विजय रावल जी में है, मैं जानता हूँ। अभी के अभी चाहे तो अभी फोन करके मुख्यमंत्री को कहकर, प्राइम मिनिस्टर को कहकर सीधा सारे किसानों का पूरे देश भर में, हरियाणा का नहीं पूरे देश भर में कर्ज माफ कर सकते हैं। जैसे 5 राज्यों में घोषणा की थी ना धान के रेट की, वैसी घोषणाएं कर सकते हैं। लेकिन बताइए, एमएसपी के ऊपर कानून भी बना देंगे अभी बैठे बैठे। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था कि किसानों का रास्ता मत खोलिए, किसानों का रास्ता रोक के रखिए। किसका फैसला है कि जिन पुलिस वालों ने किसानों को रोका उनको सम्मानित किया जाएगा? इन्होंने कहा कि हमारे समय में एक और टैक्स लगता था जिसे माल कहते थे, वो 2.5 हेक्टेयर तक था और उसको माफ करने का काम हमने किया था 2.5 हेक्टेयर तक। और उसके बाद अभी बंसीलाल जी आए थे, उन्होंने ऊपर का भी माफ करने का काम किया था। ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगता था, ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित करने का काम हमने किया था। ये जो की बिजली आती है जिसे पावर केयर कहा जाता है, जो जिसके बारे में खट्टर जी कह रहे थे नहीं देंगे सोलर लगवा लो, उसको 10 पैसे फ्लैट रेट करने का काम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने किया था। आप कर दीजिए। आपने मक्का की बात करी, आपने मक्का के लिए स्कीम चलाई थी कि जो किसान धान छोड़ के मक्का लगाएगा उसको 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे। कितने किसानों को थी आज तक? और मक्का की वैरायटी बीज ऐसा दे दिया जो उसमें उगा ही नहीं। लोगों ने मक्के की फसल नहीं लगाई, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर फेर के उसको बांध के नई फसल लगाने का काम किया। आपने किसानों के बारे में कहा किसान की आय रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है, इनकी एमएसपी की रिपोर्ट कहती है। 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है, लेकिन उसके ऊपर माफ नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ी बात, इसलिए मैंने इनकी बात पकड़ी थी कि इन्होंने कहा कि बाद में से शायद किसान ने कर्ज लिया ही नहीं होगा। आज आप किसान को कर्ज मुक्त कर दीजिए, बोल दीजिए किसानों का सारा कर्ज माफ है, कह दीजिए। क्या ठीक है हार्ड की जुबान है कहने में क्या रिपीट होगी? नहीं ऐसे नहीं ना, चुनावी साल है। नहीं ये तो ये इनके हम ऐसे नहीं करते ना, खोखली घोषणाएं करते नहीं ना रजत जी, हम ऐसा करते नहीं। रुक जाइए, ये हमारा स्टाइल है नहीं ना, खुशहाली हम तो करके दिखाते हैं, लोगों के हम घोषणा करते नहीं। ये किसान को जितना दुखी इस सरकार ने किया है, नट मार के अमिता जूजा, ठीक है रुकिए, अमिता जूजा बताएं कितना फायदा होने वाला है इस घोषणा से, इस कैबिनेट से इसको पास करवाने का? अमिता की मांग नहीं है, रास्ता खोला जाए ताकि हम एक मिनट रुक जाइए, अमिता की बारी है, प्लीज अमिता प्लीज रुकिए, अमिता की बारी है, नहीं रुक जाइए, कुछ बेहतर करना किसान की मांग नहीं। ठीक है अमिता बोलेंगी भाई, प्लीज रुक जाइए। आपकी पंजेटा जी और रावल साहब प्लीज, इनकी प्राथमिकताओं का बड़ा सुंदर, आप दोनों रुकिए ना भाई, अमिता की बारी है, प्लीज रुकिए। किसान को कुछ ना दो, बस रास्ता खोल दो,
ताकि उसको वहां पर ठीक है, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। अच्छा, दोनों रुकिए 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 प्लीज, किले का लाल किले पर भेजकर उनको किसान को रुक जाइए। अमिता जुजा की बारी है, आप दोनों मत बोलिए। किसान को बर्बाद करने की राजनीति है, किसान को बदनाम करने की राजनीति है ये। मुझे फिल्टर डाउन नहीं करना है भाई किसी का, प्लीज। किसान ये डिबेट जरूर देखे, किसान ये डिबेट जरूर देखे और देखे कि किस प्रकार से केवल और केवल किसान के नाम पर राजनीति करना। अमिता आप बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, किसान की आवाज कम बाकियों की हो जाएगी। अमिता बोलिए। मैं देख रहा था, एक दाना खरीदा क्या रजत पार्टी ने, सुरेश रोड की पार्टी ने, अमिता जी की पार्टी ने एक दाना नहीं खरीदा। रास्ता खोल दो ताकि ट्रैक्टर लेकर लाल किले पर चढ़ाई करे, वहां पर तिरंगा अपमान करे, किसान को बदनामी आए, ये काम करना चाहते हैं, ये रास्ता खुलवाना चाहते हैं। इनका मकसद समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, बड़ा गहरा मकसद है और विदेशों से इसका इनकी ये कठपुतली जो है। रुक जाइए भाई, ऐसे नहीं करिए। विदेशी प्रोफेसर रावल रुकिए, एक सेकंड रुकिए। प्रोफेसर रावल एक सेकंड रुक जाइए। ये लोग आकर किसानों को बदनाम, प्रोफेसर रावल एक सेकंड रुकिए। बदनाम करने का। प्रोफेसर रावल प्लीज प्लीज रुकिए रुकिए। अमिता बोलिए। हाँ जी, तो जैसे इन्होंने ये कहा कि 2022 तक जो आय दुगनी की जाएगी, वो आय दुगनी तो नहीं की जाएगी, बल्कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ये कह दिया कि जो खेती है उसे रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। मतलब कैसे उत्पन्न किए जाएंगे जब आप रिफॉर्म ही नहीं कर रहे? पूरे देश में इकोनॉमिक्स, पूरा अर्थशास्त्र, सारी इकोनॉमिक की बात है कि जो जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने सबसे लॉन्च किया, उससे आज ऐसी स्थिति में है जहाँ हम बीच में और राइट में जो सरकार उठाते थे, जहाँ पर हम सक्षम थे, अब उसमें ठीक है, ठीक है, बस बस ठीक है। अमिता जी, रोड साहब मुझे ये बताएं, ये जो सेल लगी है आपके हिसाब से इससे फायदा होगा नहीं होगा? नहीं, किसान भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए भी किसान विरोधी साबित कर चुका है। किसानों के साथ इन्होंने जो किया, किसान कभी माफ नहीं करेगा। समय आने दो, इनकी बाजू पकड़ के, जैसे मोदी जी ने खट्टर को यहां से चलता किया, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को इस बार मोदी की जगह हरियाणा के किसान, मजदूर, कर्मचारी ये चलता करेंगे। चलिए ठीक है जी, एक नई घोषणा हुई है जी। ये सिर्फ ठीक है, समय नहीं है सर, समय। रावल साहब हो गया, बचे 10 सेकंड लीजिएगा बस, 10 सेकंड, भ्रमित कर रही है। 10 सेकंड जल्दी से। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या गम है और क्या दिखा रहे हैं, क्या हाल है और क्या। चलिए जी, घोषणा हुई है, देखना ये है कि क्या कुछ होता है। फिलहाल एक सरकार ने ऐलान जरूर किया है, चुनाव में क्या होगा देखते हैं। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।